हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हमने डिस्कस कर लिया था कि कितने टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं और रिप्रोडक्शन होता क्यों है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमें टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या था, जिसके अंदर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड था और वहाँ पे ना ही कोई फॉर्मेशन हो रहा था गैमीट्स का और ना ही फ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो बहुत सिंपल फॉर्म का रिप्रोडक्शन है और इसके जो टाइप्स हैं वो भी बहुत सिंपल हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे वो है फिजन। ठीक है, आप सब लोगों ने फ्यूजन सुना होगा। फ्यूजन का मतलब क्या होता है, FU वाला जो फ्यूजन होता है उसका मतलब है दो चीज़ों का मिलना। ठीक है, फ्यूज होना। लेकिन फिजन का मतलब होता है एक चीज़ को दो पार्ट में या उससे ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होना। ठीक है, तो फिजन का मतलब क्या होता है, डिवीजन। तो जो फिजन होता है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन होता है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपली या तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो इन विच अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ईदर डिवाइड्स इनटू टू टू और मैनी डॉटर सेल्स। ठीक है, यहाँ पर जो इंडिविजुअल हैं वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो फिजन क्या है, यूनिसेल्युलर। ठीक है, ये यूनिसेल्युलर में ही होगा। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म या तो सिंपली दो पार्ट में डिवाइड होगा इस तरीके से, सपोज दिस इज एन अमीबा और उसके अंदर है न्यूक्लियस, तो सिंपली ये क्या होगा, इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, या फिर बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है उस हिसाब से जो फिजन है वो दो तरीके का होता है। नंबर 1 इज ठीक है, अगर हम डिस्कस करें नंबर 1 इसका है बाइनरी फिजन। ठीक है, बाइनरी, बाय मीन्स टू। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, जो डॉटर सेल है वो डिवाइड हो जाते हैं, सिर्फ दो डॉटर सेल बनते हैं। पेरेंट बॉडी जो है यहाँ पर डिवाइड होती है इनटू टू। ठीक है, तो यहाँ पर टू डॉटर सेल्स बनते हैं। ठीक है, अब वो कैसे बनते हैं मैं आपको बताती हूँ। सपोज दिस इज एन अमीबा। ठीक है, ये है एक अमीबा। अब इस अमीबा के अंदर क्या होगा, ये अमीबा जो है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच होगा इस तरीके से। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है इनके बीच का वो भी इस तरीके से स्ट्रेच होगा। और ये जो कंस्ट्रिक्शन मैंने यहाँ पे बनाया है, ये कंस्ट्रिक्शन जो है वो डीप होता चला जाएगा। और जैसे कि ये डीप था, ये था कंस्ट्रिक्शन, ये इस तरीके से और डीप होता चला जाएगा इस तरीके से। और फाइनली क्या होगा, ये इस तरीके से कंस्ट्रिक्ट होता 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 दो पार्ट में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एक अमीबा था, यहाँ पर कोई दूसरे पेरेंट का रिक्वायरमेंट नहीं रहा, यहाँ पे कोई गैमीट नहीं बना, कोई फ्यूजन नहीं हुआ है।
सिंपली क्या हुआ है, बीच में कॉन्स्ट्रिक्शन आया, साइटोप्लाज्म कॉन्स्ट्रिक्ट होता गया, फिर न्यूक्लियस कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया और दो डॉटर सेल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये भी कुछ फर्दर 3 टाइप के होते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, अब ये जो बाइनरी फिजन है ये होते हैं 3 टाइप के। सबसे नंबर 1 है, अगर हम ए पॉइंट की बात करें तो वो है इर्रेगुलर, जैसा कि मैंने अभी आपको अमीबा में समझाया। ठीक है, तो इर्रेगुलर मतलब कहीं से भी डिवाइड हो जाएगा, यूं भी हो जाएगा, यूं भी हो जाएगा, कैसे भी हो जाएगा। जैसे अमीबा की शेप क्या होती है, इर्रेगुलर होती है। ठीक है, तो इर्रेगुलर कहीं से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अमीबा लिया है। ठीक है, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकंड है यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर हम एग्जाम्पल लेंगे युगलीना का। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल के अंदर क्या होता है, सपोज जो अमीबा जो युगलीना है वो ऐसा लंबा होता है। इस तरीके का युगलीना होता है लंबा सा, तो उसके अंदर क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि इस तरीके से एक डिवीजन स्टार्ट होगा और ये इस तरीके से डिवाइड होगा। फाइनली 2 युगलीना में डिवाइड हो जाएंगे ये। ठीक है, तो इस तरीके से बीच में कंस्ट्रक्शन आएगा और वो बीच में ऐसे डिवाइड होकर 2 में सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल था युगलीना। उसके बाद हम थर्ड यहाँ पे कैटेगरी लेंगे ट्रांसवर्स। ठीक है, अब ट्रांसवर्स के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसवर्स का एग्जाम्पल है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम कैसा होता है, इस तरीके से होता है पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम इस तरीके से होता है। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन आएगा वो इस तरीके से बीच में आएगा। ठीक है, इस तरीके से। और फिर फाइनली ये कंस्ट्रक्ट होता होता बीच में से डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पर 2 पैरामीशियम का फॉर्मेशन, जैसे कि इस तरीके से ये 2 पैरामीशियम का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इर्रेगुलर में कैसे भी हो सकता है, लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे स्ट्रेट होगा। ठीक है, और ट्रांसवर्स में हॉरिजॉन्टल डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये हैं कुछ टाइप ऑफ बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और 3 टाइप का बाइनरी फिजन होता है। इर्रेगुलर जिसका एग्जाम्पल है अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल जिसका एग्जाम्पल है युगलीना, और ट्रांसवर्स जिसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे टाइप का बाइनरी फिजन है, दूसरे टाइप का जो फिजन है वो है मल्टीपल फिजन।
ठीक है। अब यहाँ पर जो पेरेंट बॉडी है वो मोर देन 2 में डिवाइड होती है। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड हो रही थी, यहाँ पर 2 से ज़्यादा में डिवाइड होगी। जैसे कि सपोज ये है एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये ऑर्गेनिज्म क्या करता है, इसकी बॉडी के अंदर ही न्यूक्लियस बना लेता है बहुत सारे, ठीक है। पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, फिर ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, अपने आसपास के ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा साइटोप्लाज्म सबके पास आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ये न्यूक्लियस अपना साइटोप्लाज्म लेते हैं और फिर फाइनली पेरेंट बॉडी से बाहर आ जाते हैं, तो एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और आप देख सकते हैं वहाँ पर हमने सिर्फ 2 डॉटर सेल बने थे, ठीक है, और यहाँ पर कितने सारे बन गए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 और 5 हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 डॉटर सेल फॉर्म्ड हुए हैं, ठीक है। तो ये है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है, मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, ठीक है। अब नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे दूसरा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट टाइप हमने फिजन डिस्कस किया, सेकेंड टाइप जो है वो है बडिंग। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या है, बडिंग है। तो बडिंग के अंदर क्या होगा, यहाँ पर जो पेरेंट बॉडी होती है उन्हीं से ही बड निकल के आ जाती है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर अगर एग्जांपल लूँ यीस्ट का, ये एक यीस्ट है, ठीक है, तो इसी पर ही पहले यहाँ पर बड्स निकलना चालू हो जाएंगी और फिर ये बड्स जो हैं वो अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो पूरी चेन ऑफ बर्ड बन जाती है यहाँ पर, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्म था यीस्ट और इसी में से ये पूरी चेन बन जाती है और यहाँ से ही ये पूरे अलग हो जाते हैं, इस तरीके से ये बड बन जाती है, ठीक है। तो ये तो यार यीस्ट के बारे में। अगर मैं आपको हाइड्रा का एग्जाम्पल दूँ, सपोज दिस इज एन हाइड्रा, ठीक है। तो इसी हाइड्रा में से, ये है पेरेंट हाइड्रा, इसी पेरेंट हाइड्रा में से एक छोटी सी बड निकलती है, ठीक है। फिर ये छोटी सी बड जो है वो बड़ी होती है और फिर इस तरीके से होगी, ठीक है। फिर ये और बड़ी होगी, ठीक है। और जब ये इतना मेच्योर हो जाए कि हाँ अपना खाना खुद ढूंढ सकता है, पूरा न्यूट्रिशन जब इसको मिल जाता है इसकी ग्रोइंग एज में, उसके बाद क्या होता है, फिर ये यहाँ से अपनी पेरेंट बॉडी से अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, ठीक है। तो ये होती है बडिंग। और बडिंग के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है वो बड की फॉर्म में पेरेंट से अटैच रहता है और जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता उसको फुली न्यूट्रिशन नहीं मिल जाता, ठीक है। तो बडिंग के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर्स इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन कॉल्ड बड। ठीक है, उस बड से यहाँ पर नया पेरेंट जो ऑर्गेनिज्म है वो बन जाता है। अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी,
ठीक है, पेरेंट बॉडी से ही बड निकल रही है, वहीं पर ही ग्रो हो रही है, फुली न्यूट्रिशन ले रही है और क्या हो रहा है, वहां से फिर डिटैच हो जा रही है, दैट इज बडिंग। बडिंग का एग्जाम्पल अगर हम लें, यीस्ट जो कि मैंने आपको समझाया, हाइड्रा जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो फॉर्मेशन ऑफ अ डॉटर इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोजेक्शन, पेरेंट बॉडी से एक छोटा सा प्रोजेक्शन निकलेगा, वो प्रोजेक्शन बड़ा होगा, इनफ उसको न्यूट्रिशन मिल जाएगा, तब वो अपनी पेरेंट बॉडी से डिटैच होकर एक नए इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी बडिंग। ठीक है, थर्ड वन है यहाँ पर रीजेनरेशन। अब ये जो रीजेनरेशन है, इसके अंदर क्या होता है, रीजेनरेशन के अंदर कोई भी लॉस्ट पार्ट है अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का, तो वो लॉस्ट पार्ट जो है वो एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नया सपोज की एग्जांपल है यहाँ पर प्लेनेरिया, अगर मैं आपको समझाऊं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म है प्लेनेरिया। ठीक है, प्लेनेरिया के अंदर अगर डिवीजन होगा तो ये क्या होगा, इस तरीके से टुकड़ों में अगर डिवाइड हो गया, तो अगर ये टुकड़े हैं ठीक है, तो ये जो टुकड़े हैं इंडिविजुअली एक नया प्लेनेरिया, पूरा प्लेनेरिया नया बना सकते हैं। ठीक है, नए प्लेनेरिया में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो अगर लॉस्ट पार्ट से एक नया इंडिविजुअल बन रहा है, दैट इज रीजनरेट हो रहे हैं। ठीक है, दोबारा से जनरेट हो रहे हैं, रीजेनरेट। ठीक है, तो रीजेनरेशन के अंदर यही होता है। ठीक है, तो रीजनरेशन के अंदर क्या है, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्लेस देयर लॉस्ट पार्ट। ठीक है, पूरा उनका जो लॉस्ट पार्ट है वो रीजनरेट करना, और इस प्रोसेस के अंदर एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो हो सकता है। कितने भी पीसेस हो, उन सब पीसेस से वो एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकता है। ठीक है, पेरेंट बॉडी के 3-4 टुकड़े हो गए, वो 3-4 टुकड़े नया इंडिविजुअल बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, जो लॉस्ट पार्ट है उसने क्या किया, एक नया इंडिविजुअल, नया ऑर्गेनिज्म बना लिया है। इसका एग्जाम्पल प्लेनेरिया जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो प्लेनेरिया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ टाइप्स, हमने 3 टाइप्स पढ़े हैं। एक पढ़ा है हमने फिजन, फिजन के अंदर सिंपली 2 पार्ट में एक पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट में एक पेरेंट बॉडी डिवाइड हो जाती है, और अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है तो दैट इज़ बाइनरी, मतलब बाय मतलब 2, तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रही है, यानी कि 2 डॉटर सेल बना रही है। अब ये 2 डॉटर सेल बनाने के भी कुछ अलग 3 तरीके होते हैं। एक होता है इरेगुलर जो कि मैंने अमीबा में बताया, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जो कि मैंने आपको यूग्लिना में एक्सप्लेन किया, उसके बाद तीसरा था ट्रांसवर्स जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है, जो कि हमने डिस्कस किया था किसमें, पैरामीशियम के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा मल्टीपल फिजन, उसके अंदर क्या होता है, पेरेंट बॉडी है उसी के अंदर ही अलग अलग न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, और न्यूक्लियस जैसे डिवाइड होता है तो वो न्यूक्लियस अपना अपना साइटोप्लाज्म उस सेल में से इकट्ठा करके नए मल्टीपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में, नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो बाइनरी में हुआ 2 और मल्टीपल में हुआ मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, 2 से ज़्यादा टाइम हुआ। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा था बडिंग, तो बडिंग के अंदर क्या था, एक पेरेंट बॉडी है,
उसके ऊपर से ही बड निकल रही है, ठीक है, बड कली होती है ना, उस तरीके से एक बड निकलती है पेरेंट बॉडी से, और फिर वही बड क्या हो जाती है, जब पूरा फुली न्यूट्रिशन वहाँ से मिल जाता है तो उसके बाद क्या हो जाती है, वो पूरी डिवाइड हो जाती है, अलग हो जाती है, डिटैच हो जाती है अपनी पेरेंट बॉडी से, ठीक है। तो हमने इसके 2 एग्जाम्पल लिए थे, यीस्ट का और एक हाइड्रा का। तीसरा यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल, तीसरा जो टाइप हमने यहाँ पर पढ़ा वो था रीजनरेशन। रीजनरेशन के अंदर क्या था, जो एक नया एक पेरेंट बॉडी है वो मल्टीपल टाइम्स अगर उसके टुकड़े हो जाते हैं तो हर एक टुकड़ा नया ऑर्गेनिज्म बनाने का रखता है, ठीक है। तो एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो डेवलप हो जाता है, फ्रॉम हर एक टुकड़े से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट टाइम, जिसके अंदर हम बाकी के टाइप पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। थैंक यू।